ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम द्यौः शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपाः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः एव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम। भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान गीता जी के 15वें अध्याय के तीसरे मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। और अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि श्रीमद्भागवत में आया है कि हरि और गुरु की उपासना से अपने हृदय की वासना को मिटाओ। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब तक गुरु की करुणा नहीं होती तब तक अभिमान की निवृत्ति नहीं होती, ऐसा समझो। क्योंकि गुरु की करुणा और सबके ऊपर होती है, केवल अभिमानी पर से लौट आती है। गुरु सबका भला चाहता है, लेकिन अभिमानी के ऊपर वह करुणा का जो रस है, करुणा की जो धारा है, वह टिकती नहीं है। और हरि करुणा हरि कृपा सबके ऊपर बरसती है, लेकिन जो विषयासक्त है उसके पास जाकर लौट आती है। अभिमानी के ऊपर गुरु की करुणा कारगर नहीं होती और विषयासक्त के ऊपर हरि की कृपा कारगर नहीं होती। कृपा में कोई कमी है? नहीं, कमी नहीं है। भगवान देखते हैं कि जब इसमें यह सुखी है, इसमें मज़ा ले रहा है, इसी में मौज कर रहा है, तो इसको यहाँ से क्यों हटावें, अच्छा रहने दो। बच्चा जब रोने लगेगा तब उठाकर गोद में ले लेंगे। जब तक यह रोता नहीं है, खिलौने से खेल रहा है, तब तक खेलने दो। यह नहीं कि भगवान की करुणा में ऐसी शक्ति नहीं है। रघुपति भक्ति बारी छालित चित्त बिनु प्रयास ही छीजे। भगवान की भक्ति से जिसने अपने चित्त को धो लिया है, उसको बिना प्रयास के ही यह चीज़ दिखाई पड़ती है। और जिसने भगवत भक्ति के द्वारा अपने हृदय को धोया नहीं है, जिसके हृदय में मलिनता, विषय वासना, भोग वासना बैठी हुई है, उसको यह चीज़ सूझती नहीं है। असंग सस्तेन दृढ़ेण गुरु उपासनाएं शितेन। हरि और गुरु की उपासना करके इस वैराग्य के शस्त्र को तीखा करो और उसके द्वारा यह वासनाओं के मूल वाला, जिसकी ऊपर नीचे बहुत सारी वासनाएं फैली हुई हैं, ऐसे अश्वत्थ वृक्ष को काटो और परमात्मा का अनुसंधान करो। इस श्लोक का एक ढंग का अर्थ आपको सुनाया। दूसरे ढंग का अर्थ इसका ऐसे बोलते हैं, ना रूपम अस्य इहि तथा उपलभ्यते। भगवान कहते हैं, प्यारे अर्जुन, ये तो दोनों मित्र हैं। हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, वह कहते थे कि गीता कोई शास्त्र थोड़ी है, यह तो दो मित्रों की बातचीत है। जब अर्जुन को दुख हुआ और श्री कृष्ण ने झट अर्जुन के कंधे पर हाथ रख दिया, अरे अर्जुन, यह क्या नपुंसकता तुम्हारी लौट आई। महाभारत में एक प्रसंग है कि इंद्र ने कहा कि कृष्ण वर मांगो, क्योंकि तुमने मित्र की रक्षा की है। तो कृष्ण ने कहा कि मैं वर यह मांगता हूँ कि अर्जुन का और हमारा जो प्रेम है, जो मैत्री है, वह हमेशा बनी रहे, इसमें कोई बाधा ना पड़े। पार्थस्य हृदयम कृष्ण। अर्जुन के दिल का नाम कृष्ण है और कृष्ण के हृदय का नाम अर्जुन है। कृष्ण धनंजयस्य आत्मा, कृष्णस्य आत्मा धनंजय, उभयोऽन्तरं नास्ति। अर्जुन की आत्मा का नाम कृष्ण है और कृष्ण की आत्मा का नाम अर्जुन है। ये दोनों दो नहीं हैं। इसी से कृष्ण ने अर्जुन से एक दिन कहा था, यह त्वाम दृष्टि स माम दृष्टि, यह त्वाम अनु स माम अनु। जो तुमसे दुश्मनी करता है वह मुझसे दुश्मनी करता है, और जो तुम्हारे पीछे चलता है वह मेरे पीछे चलता है। तो नारायण भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, इही
विचार काले, यदि विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से हम देखें, तत्व की दृष्टि से देखें तो अस्य तथा रूपम न उपलभ्यते यथा दृश्यते तथा विचार काले न उपलभ्यते। यह संसार जैसा देखने में आता है, विचार करके देखो तो विचार काल में यह वैसा नहीं मालूम पड़ेगा। विचार काल में बिल्कुल उल्टा मालूम पड़ेगा। रागी लोग जिसको अधरामृत कहते हैं, उसको विवेकी लोग थूक बोलते हैं, मुँह का लार बोलते हैं, मुखम लाल क्लीन्नम। मुख कैसा है? लार से भरा हुआ है। रागी लोग रागांध होकर उसको कहते हैं कि यह अधरामृत है। तनो मांस ग्रंथि, तन क्या है? मांस की गांठ है। रागी कहते हैं कि यह सोने का कलश है। तो रागी की दृष्टि दूसरी होती है और विवेकी की दृष्टि दूसरी होती है। संसार में जिस चीज़ को लोग बहुत कीमती, बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, विवेक की दृष्टि से वह अत्यंत तुच्छ होती है। रोगी की जीभ अपने बस में नहीं है, तब उसको खीर का स्वाद कड़वा मालूम पड़ता है, और विवेकी को मालूम पड़ता है कि अगर स्वाद के चक्कर में पड़ गए तो भी फंसे और ज़्यादा खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक साधु आया। उसने बताया कि यदि हम दूध न पिएं तो हमारा पेट साफ नहीं होता, इसलिए हमको दूध पीना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने कहा कि भाई दूध पिला दो उसको। फिर जब सत्संग हुआ तो बोले कि अगर किसी साधु को ऐसी आदत पड़ जाए कि पेट साफ ना हो तो उस साधु की अंतिम गति क्या होगी? वह किसी सेठ के घर का जेबी साधु बनेगा। दूध पिलाया और कह दिया कि करो हमारी तारीफ, कोई ना कोई बात ऐसी होगी, पर आश्रित होकर उनको रहना पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।